दो दिग्गज आईटी कंपनियों के नतीजे हैं। टीसीएस के कल नतीजे हैं, नतीजे उम्मीद के मुताबिक देखने को मिले, इनफैक्ट उम्मीद से बेहतर थे। और इन्फोसिस के नतीजे हैं, कुछ फ्रंट पे इन्फोसिस का प्रदर्शन बेहतर देखने को मिला, नतीजे वहाँ भी उम्मीद से बेहतर देखने को मिले। समझने की कोशिश करते हैं, मेरे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं, संदीप और रजत जुड़ चुके हैं, जिनसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों में से बेहतर कौन है और नतीजों के बाद इन दोनों में से कौन सा शेयर है जो बेहतर परफॉर्म कर सकता है। कुछ एक डेटा लेके संदीप और रजत हमारे साथ हैं। कौन बेहतर है, संदीप, रजत? शुरुआत मैं ही करूंगा। टीसीएस बेहतर है ऑब्वियसली। मैं चाहता हूं आप करें क्योंकि टीसीएस सबसे बड़ी कंपनी है और खबरों में भी है क्योंकि उनके ही चेयरमैन जो हैं अब बने हैं टाटा सन्स के चेयरमैन, तो कहीं ना कहीं वो खबर में भी है टीसीएस। बिल्कुल। चलिए, एन चंद्रशेखरन साहब ने पदभार तो यहाँ पर छोड़ दिया सीईओ का, लेकिन उनकी तरक्की बहुत ट्रिमेंडस है। इनफैक्ट बिल्कुल टाटा सन्स के चेयरमैन बने वो। लेकिन देखिए, पहले तो स्टॉक पे बात करते हैं। जो नतीजे आए, टीसीएस अनुमान से बेहतर नतीजे किसी भी पैरामीटर पे अगर आप देख लेंगे तो जानकार इतना बड़ा अनुमान लगा ही नहीं रहे थे कि 6,800 करोड़ की बॉटम लाइन कंपनी दर्ज करेगी, और की ऊपर से एबिट में 1.5% का इजाफा, टॉप लाइन बढ़ती हुई नजर आई। तो हर पैरामीटर पे, चाहे आप मार्जिन पिक्चर देख लें या फिर पैट या फिर रेवेन्यू, सभी में आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया। लेकिन इन्फोसिस में भी अगर आप आय को छोड़ दे तो बाकी सभी फ्रंट पे नंबर्स जो हैं वो आपको स्ट्रांग नजर आएंगे। एबिट मार्जिन देखिए, गिरने का अनुमान ज्यादातर एनालिस्ट लगा रहे थे, 0.2% के आसपास की बढ़त आई, और मुनाफे का फिगर तो देखिए जो एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कहीं अच्छा नंबर इस फ्रंट पे इस कंपनी ने डिलीवर किया है। तो इसलिए से कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर टीसीएस को ये कंपनी दे रही है। अच्छा, जो आपने आय की बात की उसमें कितनी गिरावट है इन्फोसिस? 0.2% मार्जिनल। यहाँ पर आय देखिए, यहाँ पर 1.5% के आसपास की ग्रोथ जो दर्ज की क्वार्टर बेसिस पे, तो ये टॉप लाइन ही यहाँ पर कंपनी की मजबूत होती हुई नजर आई। उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट था, यहाँ पर बाकी की जो सभी पैरामीटर्स थे उस पर खरी उतरी। ऊपर से कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ पे चलिए आप बात करते हैं। 2% की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ टीसीएस बोल रहा है कि होती हुई नजर आई। आप बताएं। चलिए, नो डाउट इस क्वार्टर में आप कह रहे हैं कि टीसीएस ने कहीं ना कहीं आय के फ्रंट पे, कॉस्ट एंड करेंसी ग्रोथ के फ्रंट पे इन्फोसिस को बीट किया। 0.3% के आसपास की जो ग्रोथ है वो इस कंपनी ने इस बार माइनस साइड में क्लॉक करी है। लेकिन आप आउटलुक देखिए, अब भी इस कंपनी को लेकर काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। एट्रिशन रेट देखिए कंसोलिडेटेड बेसिस पे, एट्रिशन पहले आ गया, 18.4% का एट्रिशन रेट है। कर्मचारी हालांकि कम हुई है, नो डाउट, लेकिन ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से 0.6% कमी आई, यहाँ पे 1.6%, 11.3% का एट्रिशन रेट है, सबसे कम है इंडस्ट्री में। और ये बहुत बड़ा ट्रिगर है टीसीएस के लिए, अपने पुराने कर्मचारी को होल्ड करते हैं। हाँ, लेकिन इसमें भी देखिए ना, जो क्वांटम है कितना बड़ा फॉल है यहाँ पे। इंप्रूवमेंट देखिए, इंप्रूवमेंट की जो रेट है वो कितनी ज्यादा है यहाँ पे एट्रिशन की। चलिए मार्जिन पिक्चर पे अब बहस करते हैं। 26% के मार्जिन आपको कैसे लगते हैं संदीप टीसीएस? बरकरार हुए हैं। मैं मानता हूं टीसीएस ने अपने मार्जिन उसे मेंटेन किया है, लेकिन यहाँ पे देखिए एबिट मार्जिन में इजाफा हुआ है। कोई भी एनालिस्ट अगर आप देखिए स्ट्रीट पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इन्फोसिस अपने जो मार्जिन उसे मेंटेन कर पाएगी। इनफैक्ट उसे गिरने का अनुमान ज्यादा एनालिस्ट लगा रहे थे। 0.2% के आसपास की बढ़त आई है, बहुत बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज है। मार्जिन तो यहाँ पर भी गिरने का अनुमान था, स्टेबल रखे नो डाउट, लेकिन फिर भी 26% के मार्जिन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से, नैस्कॉम के हिसाब से ठीक माने जा सकते हैं। ऊपर से एक जो मैं बात कर रहा था, एन चंद्रशेखरन साहब अब सीईओ नहीं है टीसीएस के, पर चेयरमैन पद संभाल लिया उन्होंने। एक ग्लोबल, आपने एन चंद्रशेखरन की तो ग्रोथ की बात करी, लेकिन इस कंपनी का क्या होगा, ये एक सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट है। नंबर्स अच्छे हैं लेकिन उसके बावजूद देखिए स्टॉक का परफॉर्मेंस देखिए। आप इस मुद्दे पे लेके आए हैं, गाइडेंस 8 से 9% की थी, उसको ये जो अपर एंड है 8.8% क्यों दिखा रहा है? यहाँ पर क्यों कमी करेगी इन्फोसिस? देखिए, वो तो जिस तरह से नंबर्स आए हैं उसको कहीं ना कहीं फैक्टर इन करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए लोअर एंड को अपर कंपनी ने रिवाइज किया, तो कहीं ना कहीं अपने आप में कॉन्फिडेंस। वैल्यूएशंस, ईपीएस बताऊं 128.6 की और पी मल्टीपल 17.8 का, ये सबसे बेहतर है 16 से कंपेयर कर लीजिए, पर ईपीएस 61 की है मात्र इन्फोसिस में। तो वैल्यूएशन के आधार पर तो कहीं आप पी मल्टीपल देखिए ना, अब इंडस्ट्री के पैरामीटर से कंपेयर कीजिए तो टीसीएस एक स्ट्रांग बेट बनती है। हालांकि थोड़ी देर पहले रजत कुछ जानकार बड़े जुड़े थे, उनको उन्होंने कहा था कि आईटी सेक्टर में उनका टॉप बेट इन्फोसिस होगा। हमारे साथ शुक्रिया आप दोनों का, हमारे साथ तकनीकी जानकार आशीष केलकर भी जुड़े हुए हैं। जिस तरह से हमने देखा है कि आज दोनों स्टॉक्स में थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है, भले हमारे दोनों सहयोगियों ने कई सारे तर्क दिए हैं पॉजिटिव। क्या राय होगी, इसमें से कोई शेयर है दोनों में से जिसको आप खरीदना चाहेंगे और किसको बेचना चाहेंगे? अगर दोनों में से कोई चुनना है तो मैं आई गो फॉर टीसीएस, क्योंकि टीसीएस एक ऐसे लेवल पे खड़ा है कि जहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस और आरआर रेशो, अगर मैं दोनों देखता हूँ तो बहुत ही मेरे साइड में आता हुआ नजर आ रहा है। 965 एक ऐसा लेवल है जो मैं मानता हूँ कि ये ब्रीच नहीं होना चाहिए और हम उसके बेहद नजदीक हैं, तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह होगा। 960 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और लक्ष्य जो चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में 1030 का है। 1030 अगर ये तोड़ता है तो मैं मानता हूँ कि ये 1100 तक की भी लक्ष्य टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। टीसीएस में दबाव देखने को मिल सकता है क्योंकि इन्फोसिस लगता है कि 1003 के ऊपर जाता है तो फिर तेजी देखने को मिल सकती है।